यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साकिब सैफी और कनिका शर्मा ने जब से शादी रचाई है, सोशल मीडिया से लेकर कई इन्फ्लुएंसर उनके पीछे पड़ गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों नई बहस तेजी से वायरल हो रही है। कनिका शर्मा, रिद्धिमा शर्मा और साकिब सैफी के बीच चल रहा विवाद अब काफी बढ़ चुका है। आखिर सच्चाई क्या है और कौन किस पर क्या आरोप लगा रहा है, आइए समझते हैं पूरी कहानी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वायरल हो रहे विवाद की, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कनिका शर्मा और रिद्धिमा शर्मा आमने सामने आ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल दावों के मुताबिक कुछ वक्त पहले रिद्धिमा शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट में साकिब सैफी को लेकर सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद कनिका शर्मा के साथ धर्म परिवर्तन और हलाला जैसी बातें हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि ऐसे मामले आजकल बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है। इन आरोपों के बाद कनिका शर्मा ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी शादी उनका निजी फैसला है और उन्होंने किसी के दबाव में आकर ये कदम नहीं उठाया। कनिका ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है और इस तरह के आरोप उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। इस पूरे मामले में साकिब सैफी का भी बयान सामने आया। उन्होंने रिद्धिमा शर्मा के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनके बयान के बाद ये विवाद और ज्यादा चर्चा में आ गया। अब ये विवाद सिर्फ इन तीनों लोगों तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। कुछ लोग कनिका शर्मा का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ रिद्धिमा शर्मा के पक्ष में खड़े हैं। कमेंट सेक्शन में लगातार बहस और तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक रिद्धिमा शर्मा ने कनिका के बयान पर फिर से रिएक्शन दिया है। उन्होंने अपने जवाब में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। अच्छा, छटेल कनिका शर्मा बोल रही है ये कैरेक्टरलेस लड़की हमें कैसे जज कर सकती है? जो खुद पूरी मोहल्ले की पैदाइश हो वो किसी पर बयानबाजी ना ही करे तो बेहतर है। तेरा ये सूर बोल रहा है कि ये नरमादा जैसे दिखती है, जिसका खुद का थोड़ा बकरे जैसा दिखता है, वो कैसे बोल सकता है किसी को? वो कैसे दूसरों को कैरेक्टरलेस बोलेगा जिस खुद की अपनी के चार्जर में पूरे मोहल्ले के पूरे गाँव के जैक लगे हो? किस हक से बोल रहे? तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारी माता का समर्थन करने से साफ हो गया कि भैया ये जो कनिका शर्मा है ये किसी न किसी बगल के को कट्टे चीले चाचा की नस्ल है। जब भी तो इसने ब्राह्मणों के जात पर कलंक लगाने का काम करा है। जातिवाद की बात हमने नहीं करी, लेकिन हम यह मानते हैं कि ब्राह्मण जात वो है, ब्राह्मण वो होता है जो पूरे हिंदू समाज को एक सही राह दिखाने का काम करता है। उसका काम नहीं होता है इन सुअरों के यहाँ पे लौटना। तू जैसे लौट गई ना, तुझे दिखेगा क्या कश्मीरी पंडित जिनकी रात की रात जिनको घर छोड़ के भागना पड़ा था, जिनकी औरतों का इन्होंने सरेआम बलात्कार करा, एक औरत का हजार लोग बलात्कार करे थे, तब आया था कि ये जमीर जाग के नहीं आया था। नफरत हम फैलाते, नफरत तो तरह सुअर फैलाते। और जो इसकी माँ एक ज्ञान बांट रही है कि मेरे बच्चों को क्यों बोलते हो? जब भी तेरे बच्चे का आदमी घर लेता है, उसके अंदर मंदिर होता है, उसमें बोलता है कि मैं हूं इसका भगवान, तब तुझे याद नहीं आता ज्ञान देना? इस जाहिल सड़क छाप की बिल्कुल भी औकात नहीं है हमारे भगवानों के बराबर बराबरी करने की। इस कनिका शर्मा का पहले भी विरोध था, आज भी और आगे भी करेंगे। कौन होते हैं हम जज करने वाले? हम करेंगे भैया जज। तुमने हमारे पूरे समाज को बदनाम करके रख दिया। आज हिंदुओं के यहाँ पर कोई रीत नहीं है इन कटी चिली रूलों की शादी करने की। तुम कर रही हो, तुम्हारे कारण और सारी लड़कियां भी इन्फ्लुएंस होगी और वो भी जाएगी। अरे अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं, हिंदुओं में लड़के मर नहीं गए थे, लेकिन तुम्हारी आदत होगी इन कचरों के यहाँ पे लौटने की। दोबारा कैरेक्टरलेस बोल दिया ना, इतना गंदा इंतजाम मांगूंगा, ध्यान रखना। सोच में मत लेना बोलने की, क्योंकि तुम और तुम्हारे सुअरों जैसे नहीं है हम हमारे धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ब्राह्मण लड़कियां जो फंस जाती है ना इनके चक्कर में, उनको बचाने का काम करते हैं हम। तेरे को भी हमने तो सही शिक्षा दी थी, लेकिन तेरे के दिमाग में कचरा फंसा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, वो निकल जाएगा 2-2.5 साल के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं है। जब इस सूटकेस के अंदर पैक करेगा, जब तेरी मार तुम बाहर घाल के आओगे ना दूसरों के पास, तब मत रोना, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के कारण तुम कटती हो। जब श्रद्धा को काट दिया था ना आफ्ताब ने, जब तुझे याद रखना था, जब निकिता को काट कर कुकर के अंदर सीटी लगाकर कुत्तों को खिला दिया था, तब तुझे याद नहीं आया था? ये तेरा सुअर बोल रहा है कि मैंने क्या किया? मैंने तो बहुत कुछ करा है। मैंने तुम्हारे इस कचरे के साथ लौटने के काम नहीं करे तेरी तरह सड़क छाप औरत। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। इन जाहिलों से ना तो पहले डरते थे, ना आज डरेंगे और ना ही कभी डरने वाले हैं। अब इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पहले खुद एक अच्छी इंसान बनो और किसी की पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या दिक्कत हो, वो अधिकार है वो चाहे जिससे शादी करें, संविधान में उसे इजाजत है। मगर जिले का अगर ऐसी बात थी, सच में अगर ब्राह्मण होती तो इतिहास जरूर पढ़ी होती कि जिसने ब्राह्मण की लड़कियों को
जिसका तन बड़ा होता था उसको टैक्स दिया जाता था। उसका विरोध टीपू सुल्तान ने किया। ब्राह्मणवादियों बुलाने वाली पहले इतिहास पढ़ लें, उसके बाद वो जो बोली के बाद में मैं सहमत हूँ, क्योंकि हर इंसान को, लड़का हो या लड़की, सबको अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक है। तुम इसमें बेवजह का दंगा फसाद क्यों करवा रही हो? अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, ऐसा ना हो। एक और यूजर ने लिखा, पूरा सनातनी आपके साथ में है, आप समाज को अच्छी राह दिखाओ। एक और यूजर ने लिखा, पता नहीं यार इनके क्यों आग लग रही है, मुझे लगता है इनसे भी रहा नहीं जा रहा, इनकी भी शादी किसी मुस्लिम से ही होगी। दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हर जानकारी पूरी तरह सच हो, ये ज़रूरी नहीं होता। जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि या कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आती, तब तक इन सभी बातों को सिर्फ आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि कनिका और साकिब ने अपनी रजामंदी से शादी की है और रिद्धिमा शर्मा ने ऐसे कई मामलों पर पहले भी आवाज़ उठाई है। वो सनातन धर्म के खिलाफ हो रही सभी बातों पर आवाज़ उठाती रही हैं। फिलहाल आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।